नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसके हम 10 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में 11वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम करने वाले हैं जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद में साइंस के 15, उसके बाद में मैथ के 15 और लास्ट में रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला पार्ट जीके का, और जिसका ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कल्हण की रचना निम्न में से कौन सी है? कवितावली, गोदान, मेघदूत या राजतरंगिणी? तो किसके लेखक है कल्हण? इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होने वाला है। मेघदूत किसकी रचना है? अभिज्ञान संकुलतलम मेघदूतम रघुवंशम किसकी रचना है? ये कवि कालिदास की रचना है। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान आपके प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जहां मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, हेचरी, एपियरी या मधुमक्खी छाता? तो मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं, या उसे हम एपीयरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। शतरंज में वर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? 50, 60, 64 या 84? तो आप सभी को पता है शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला? ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 में। 1875 में कहाँ पर? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी जी ने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ऑप्शन में राजा राममोहन राय दिया गया। तो राजा राममोहन राय ने 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में राजा राममोहन राय ने ही विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर कानून बनवाया था। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता? 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, कौन सा? शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, लखनऊ, कवारती या पणजी? तो गोवा की राजधानी कहाँ पर है? यहाँ पे चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट भी कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कवारती किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और गोवा की राजधानी पणजी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका मान लो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इनके बीच में नदी बहती है आपकी, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। जिस पर कौन सा बांध स्थित है? जिस पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। और यहाँ से एक नदी है जो कि कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। और जिस पर गुजरात का प्रसिद्ध शहर कौन सा? सूरत स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच में ये कौन सी पर्वत श्रृंखला आ गई? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इनके ऊपर कौन सी पर्वत श्रृंखला? ये आपकी हो गई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला।
तो यदि क्वेश्चन बन जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में बहने वाली नदी का नाम, तो वो कौन सी होगी? नर्मदा नदी। या फिर नर्मदा और ताप्ती के बीच की पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो कौन सी होगी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आपकी माही नदी निकलती है और इसी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। माही नदी की खास बात यह है कि माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है, वो कौन सी है? माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर्वत में है, अरावली पर्वत में है, द्रोणगिरी पर्वत में है, या विंध्याचल पर्वत में है? तो माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू आपके अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, पंजाब सिंह आज़ाद, या केसरी हिंद? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, इस बात का आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, या ताप्ती? तो नर्मदा पर तो कौन सा बांध है? अभी अभी आपको बताया था कि सरदार सरोवर बांध है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? हीराकुंड बांध आपके ओडिशा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा? किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होंगे। और उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लोकसभा का नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है, जो कहाँ से सांसद है? राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू, राजस्थान, तमिलनाडु, या केरल? ये क्वेश्चन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? गुजरात, पंजाब, बिहार, या राजस्थान? तो लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है या किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अमजद अली खान संबंधित है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वाद्य यंत्र, संतूर, तबला, या गिटार? तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक रहे हैं? सरोद वादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री आपके थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? विदेश में हुई थी, किसी दूसरे देश में। और कहाँ पर हुई थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। ताशकंद समझौता हुआ था और उसी के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है वहीं पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राधाकृष्णन सर्वपल्ली प्रथम राज्यसभा के सभापति थे, या हम कह सकते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपको बताया ही है कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, या भगत सिंह? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक उसी व्यक्ति की है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, जिन्होंने कौन सा समझौता किया था? भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो यह थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, प्लेग रोग किससे फैलता है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, या मक्खी? तो प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहा से। कौन सा फैलता है? चूहा से ही फैलता है प्लेग रोग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। कुत्ते से कौन सा फैलता है? कुत्ते से फैलता है रेबीज रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना है, क्यों फूटेगा सुई से आसानी से? नाखून की तुलना में सुई से दाब अधिक लगेगा।
अचानक दाब लगेगा तो गुब्बारा जल्दी फूटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में फैलने वाला रोग कौन सा है इनमें से? क्षय रोग, हैजा रोग, चेचक रोग या फिर कौन सा कैंसर? तो कौन सा होगा हवा में फैलने वाला रोग? इनमें से क्षय होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओजोन का सूत्र O3 है। ओजोन को नष्ट करने वाली गैस का नाम CFC है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या उस गैस को हम फ्रीऑन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट, न्यूकैमन, जेम्स वाट या इनमें से कोई नहीं? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्न में से कौन सी जहरीली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या उपयुक्त सभी? तो जहरीली कौन सी होगी? जहरीली गैसें हैं आपकी, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, उच्च विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा या दिष्ट धारा? तो बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पद बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बिट का प्रयोग हम स्टोरेज के लिए करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। और 4 बिट से क्या बनता है? 4 बिट से एक निबल बनता है, और 8 बिट से एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट से एक किलोबाइट बनता है, जिसे आप केबी बोलते हो, और 1024 केबी से एक एमबी बनती है, 1024 एमबी से एक जीबी बनती है। आप सभी को पता है। तो किस विज्ञान में प्रयोग करेंगे? कंप्यूटर विज्ञान में प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रकृति प्रकाश की स्रोत है। पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कौन होगा? रोशनी, एलईडी प्राकृतिक नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक कौन सा होगा? सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ट्यूबलाइट भी नहीं हो सकता, स्टार भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार किसके कारण आता है? समुद्र में ज्वार आते हैं आपके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नब्ज या नाड़ी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा किसका पता लगाने के लिए की जाती है? तो नाड़ी नापने की क्रिया आपके हृदय की गति चेक करने के लिए नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय, पित्ताशय, फेफड़ों या अस्थिमज्जा में? तो किस में निर्माण होगा? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण आपके अग्न्याशय या पेनक्रियाज में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्वनि किस में गमन नहीं करती? निर्वात, वायु, ठोस या फिर पानी? तो ध्वनि आपके निर्वात में गमन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ या फंगस? तो एड्स आप सभी को पता है किसके द्वारा फैलता है? HIV नामक वायरस से फैलता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से फैलता है। तो विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, भार को मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है, कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है, रिएक्टर भूकंप मापने की इकाई है। तो भार की कौन सी होगी इनमें से? पाउंड। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ ही इस पेपर के 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर हो तथा उसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो, तो रास्ते का आपको क्या ज्ञात करना है? रास्ते का आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। किस प्रकार करेंगे? खेत आयताकार है, यह मान लो एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 80 है, चौड़ाई कितनी है? 60 है, ठीक है। इसके अंदर अंदर एक रास्ता बनाया गया है, अंदर अंदर एक रास्ता बनाया गया। इसकी चारों ओर से चौड़ाई कितनी है? 3 है। तो ये इधर से 3 कम होगी, इधर से 3 कम होगी, कुल कितनी कम होगी? 6 कम होगी। तो ये होगी 74।
इधर से 3 होगी, इधर से 3 होगी, कुल 6 कम होगी तो यहाँ से होगी 54। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। रास्ते के लिए हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके अंदर से छोटे वाले का घटा देंगे, यही होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले बड़े वाले की लंबाई कितनी है, 80 गुणा 60 बराबर कितना होगा, बराबर होगा आपका 8 छक्के 48, 2 जीरो उतार 4800 होगा। अब हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, अब हमें छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छोटे वाले आयत की लंबाई कितनी है, 74 गुणा हमें किससे करवाना, 54 से। और जैसे ही गुणा करवाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा आपका 9 6 3996। तो इसमें से घटाएंगे तो कितने शेषफल बचेंगे हमारे पास, 4800 में से 3996 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 804, जो कि क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा 804 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर 1/5 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो a माइनस बी अनुपात a प्लस बी है, इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं a माइनस बी बटे a प्लस बी, क्योंकि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर 1/5 है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है एक समीकरण ये दे रहा है और एक समीकरण ये दे रहा है कि a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 5। ठीक है, भिन्न को भूल जाइए, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ठीक है, a प्लस का कितने हो जाएंगे, 2a, b प्लस माइनस कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 1 6। 2a बराबर 6 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार। a का मान आ गया 3, तो b का मान कितना आएगा, a माइनस बी बराबर क्या है, a माइनस बी बराबर है 1। तो हम 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा, तो b का मान कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर कितना, 5 है, तो a का मान 3 है तो b का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तभी 3 और 2 5 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान आया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। अनुपात ज्ञात करना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो 5:13, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन क्या होगा यदि उसकी भुजा अक्ष m है। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा अक्ष m है तो अक्ष क्यूब m क्यूब, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हल करें, 6/11 प्लस -2/7 प्लस 3/7 प्लस 9/11 प्लस 5/7। किस प्रकार करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हर के आधार पर क्या लेंगे, एक तो इनमें 7 7 है और एक इनमें 11, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 7 77। 11 का भाग 7 बार तो 6 7 42, 7 का भाग 11 बार तो 11 दूनी 22, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 22। ठीक है, प्लस का निशान, 7 का भाग 11 बार, 11 3 33, अब फिर 11 आ गया, 11 का भाग 7 बार तो 9 7 63, 7 का भाग फिर से 11 बार, 11 5 55। जोड़ लो, सभी को जोड़ लो और 22 घटा दो, 42 में से 22 घटाएंगे कितने बचेंगे 20, तो इन दो का काम कंप्लीट। यहाँ पे 20 से जोड़ लेते हैं, कितने आएंगे, 5 और 3 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 के 1, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16 और 1 17, 171 बटे कितने आ रहे हैं 77। किस ऑप्शन में दिए गए हैं, 171 बटे 77, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संख्या 18225 का वर्गमूल है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया गया है, आपको इकाई के अंक याद होने अनिवार्य है, 1 से लेकर 9 तक, बिल्कुल शॉर्ट विधि है। किस प्रकार, जैसे 5 किसका इकाई का अंक होता है, हमें पता है 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, इकाई का अंक कितना होता है 6 होता है, 5 का 25 होता है, इकाई का अंक 5 होता है, केवल 5 का ही होता है, तो 5 उतार दिए। एक अंक आपको छोड़ना है और बाकी ये तीनों संख्या किसके नज़दीक हैं, यह संख्या नज़दीक है। जैसे हमारे पास हमें पता है 10 का
वर्ग कितना होता है 100 होता है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। तो 196 तो 182 से ज़्यादा है, तो 13 का आएगा। तो 135 का वर्ग क्या होगा? 135 का वर्ग होगा 18,225, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया? 135 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने की विधि भी आपको बताई गई है। किस प्रकार है? घनमूल में भी आपको क्या याद होना चाहिए? इकाई का अंक याद होना चाहिए। जैसे 1 का घन 1 होता है, इकाई का अंक भी 1 होता है। 2 का घन 8 होता है, इकाई का अंक भी 8 होता है। 3 का क्या होता है? 27 होता है, तो इकाई का अंक 7 होता है। 4 का कितना होता है? 64 होता है, इकाई का अंक 4 होता है। 5 का 125 होता है, इकाई का अंक 5 होता है। 6 का कितना होता है? 6 का 216 होता है, इकाई का अंक 6 होता है। केवल 6 का ही 6 होता है, 6 उतार ली। वर्गमूल में आपने 1 अंक छोड़ा था, घनमूल में आपको 2 अंक छोड़ने होंगे। और 4 किसके नज़दीक है? 1 का घन 1, 2 का 8, तो 2 का 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 के नज़दीक होगा। 1 मिनट, 1 के नज़दीक होगा तो क्या होगा? 16 का घन होगा 4096, या फिर हम कह सकते हैं 4096 का घनमूल कितना होगा? 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 20 किलोग्राम चीनी को 300 रुपये में खरीदा, 8% लाभ में वह कितने रुपए में बेचेगा? यहाँ पे आपको 20 किलोग्राम से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। वो क्वेश्चन वाला आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए 20 किलोग्राम दिया गया, सीधा सीधा दिया गया कि 300 रुपये में चीनी खरीद रहा है और 8% लाभ पर बेच रहा है। अब कितनी किलोग्राम खरीदो, चाहे 100 किलो खरीदो, 10 किलो खरीदो, 5 किलो खरीदो, ठीक है। 8%, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 8% लाभ मतलब 108%, तो 300 का आपको ज्ञात कर लो। 1 मिनट, 300 गुणा 108 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 8 3 24, 3 एकम 3, 324 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10x माइनस 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस 2x को घटाइए। देखिए यहाँ पे घाते समान रूप से ऊपर नीचे लिखने। सर्वप्रथम आपको x स्क्वायर का मान लिखना, तो माइनस के 4x स्क्वायर है तो माइनस का 4x स्क्वायर लिख दिया, और प्लस का 10x है तो प्लस का 10x लिख दिया। आगे वाला वैसा ही दिया गया, 8x स्क्वायर माइनस 2x। अब जिसे घटाना है उसके चिन्ह चेंज कर दो। इसे घटाना नीचे वाले समीकरण को, तो चिन्ह चेंज कर दो। ये प्लस का माइनस का कर दिया, ये माइनस का प्लस का कर दिया। अब इन्हें देख लो, माइनस के 4 और माइनस के 8 कितने हो जाएंगे? माइनस के 12x स्क्वायर, प्लस के 10 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे? प्लस के 12x। तो माइनस के 12x स्क्वायर प्लस के 12x किस ऑप्शन में दिए गए? प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 12x, ये नहीं होगा। माइनस के 12x स्क्वायर प्लस के 12x, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपये का ब्याज होगा। साधारण ब्याज का बिल्कुल साधारण सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? समुद्र बट्टे 100 होता है। समुद्र का मतलब होता है समय गुणा मूलधन गुणा दर। तो समय दिया गया 2 वर्ष, मूलधन दिया गया 5,000 और दर दी गई है 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 50 दूने 100 और 100 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 600 रुपये ब्याज के होंगे। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पे मिश्र धन नहीं पूछा है, केवल ब्याज पूछा है। तो ब्याज ज्ञात करने की आसान विधि क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की। 2 साल का पूछा है तो 12,000 को 2 टुकड़ों में तोड़ लो। किस प्रकार तोड़ोगे? तो पहले तोड़ना दर के आधार पे, दर प्रतिशत के आधार पे तोड़ना, ठीक है। 12,000 दर दी गई है, कितनी दी गई? 5%, तो 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 600 आ गई, ठीक है। फिर 600 को एक और छोटा कर लो, 600 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30। अब आपको क्या करना? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले भाग को आपको 2 से गुणा करवाना है, दूसरे भाग को 1 से गुणा करवाना, ठीक है। 600 दूने कितने हो जाएंगे? 1200।
प्लस क्या हो गया 30 से कम 30, 1200 और 30 कितने हो जाएंगे 1230। क्या आ गया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1230 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की घात 7 बटे ए की घात ए की घात 8 बटे ए की घात 7 का मान है। आपको बार बार बताया गया है कि जब आधार समान है ऐसी स्थिति में यदि हम गुणा करवाते हैं तो घातें जुड़ जाती है और यदि हम भाग देते हैं तो घातें घट जाती है। यदि यहाँ पे ऐसा होता ए की घात 8 गुणा ए की घात 7 तो क्या कर देते हैं हम 8 और 7 कितनी हो जाती ए की घात 15, परंतु यहाँ पे भाग देना है तो 8 में से 7 घटाएंगे तो ए की घात 1 और घात 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी आप होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग कौन सा इनमें से एक है। कुल अनुपात कितने हैं, कुल अनुपातों का योग हो जाएगा 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13 गुणा 182। ठीक है, 13 से 182 कितनी बार कटेगा 13 1 कम 13, 5 से पल बचेंगे, 2 उतारे 13 चौके 52, 14 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 14 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। न्यूनतम भाग कितना होगा 14 होगा और अधिकतम भाग पूछता तो 14 को हम 5 से गुणा कर देते, 14 पंजे 70 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती तो एक दिन के लिए कितनी हो जाएगी 28 बटे सप्ताह में कितने दिन होते 7। अब ये दर्जन केलों की आवश्यकता है तो केले एक दर्जन में कितने केले होते 12 होते हैं और गुणा किससे करवाना है हमें 47 दिनों का ज्ञात करना तो 47 से हमें गुणा करवाना है। 7 से ये कितनी बार कटेगा 7 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और 4 को 12 से गुणा करवाएंगे हम तो कितना आएगा 12 को 4 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 चौके 48 और 48 को किससे गुणा करवाना 47 से गुणा करवाना और जैसे ही हम गुणा करवाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 2256 आएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी 2256 केलों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 परीक्षणों का औसत कितना 50 है और अन्य 60 परीक्षणों का औसत है 55, तो सभी परीक्षणों का औसत ज्ञात करना है। 40 का औसत कितना दिया गया 50 दिया गया तो कुल योग कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 2000। 60 का औसत दिया गया है कितना दिया गया 55 दिया गया है, कितना हो जाए 55 है कितना हो जाएगा 0 6 पंजे 30 और 3 33 3300। इनका योग कितना हो जाएगा 5300 और इनका योग कितना हो गया 40 और 60 कितने हो गए 100 परीक्षण हो गए। 100 परीक्षणों का योग 5300 है तो औसत कितना हो जाएगा योग बटा संख्या, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे कितना हो गया 53। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गणित का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग 17/4 है तो वह संख्या क्या होगी। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी स्थिति के लिए आपको करना होगा सीधी ये जो मिश्र भिन्न दी गई है इसे आपको साधारण भिन्न में साधारण भिन्न दी गई है उसे आपको मिश्र भिन्न में बदलना। किस प्रकार 17 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 चौके 16, कितने शेष फल बचे 1/4, तो या तो 4 आएगा या 1/4 आएगा। जब व्युत्क्रम का योग और उसका योग दोनों दिया गया होता तो ऐसी स्थिति में संख्या यही होगी, या तो 4 होगी या 1/4 होगी जो साधारण भिन्न दी गई है, या इसे हम अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं क्योंकि उचित भिन्न कौन सी होगी, उचित भिन्न वह होगी जिसका अंश छोटा होगा हर की तुलना में, परंतु यहाँ पे अंश बड़ा है तो इसे हम अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं। इसे हम मिश्र भिन्न में बदल दो, आपका उत्तर आ जाएगा 4 या 1/4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक सीरीज दी गई है 1 5 13 25 41, आगे कौन सा अंक आएगा। देखिए कितने का अंतर है, 1 और 5 में 4 का अंतर है, 5 और 13 में 8 का अंतर है, 13 और 25 में 12 का अंतर है,
25 और 41 में किसका अंतर है? 25 और 41 में आपके 16 का अंतर है। तो अंतर किस प्रकार चल रहा है? 4, 8, 12, 16, आगे किसका होना चाहिए? 20 का होना चाहिए। तो 41 और 20 कितने आने चाहिए? 61 आने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AYS को BAT लिखा जाता है तो BYS को क्या लिखा जाएगा? देखिए वैसे तो आपके क्वेश्चन से सीधा सीधा दिखाई दे रहा कि A को B लिखा गया, YS को AT लिखा गया, यहाँ पर भी YS है तो लास्ट के 2 अंक तो AT आने वाले हैं। ठीक है, वैसे हम कह सकते हैं कि Y 25 पे है, A आपके कितने पे है? A आपके 1 नंबर पे आते हैं तो 2 बढ़ाया गया है। वैसे 25 से 26 और 27 से वापस A आ जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर भी YS है, यहाँ पर भी YS है, तो आगे भी हम क्या लिख देंगे? AT। A को B लिखा है तो B को क्या लिखना होगा? हमें C लिखना होगा। तो CAT ऑप्शन नंबर C राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अब देखिए अमित बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता कौन होगा? जो मेरा बेटा होगा वही मेरा माँ का पोता होगा। ठीक है, तो अमित के कहने का मतलब है कि ये लड़की मेरे बेटे की, माँ के पोते की जगह हमें किसका यूज करना? बेटे का यूज करना। और बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी, पुत्रवधू हो जाएगी। तो ये मेरी पुत्रवधू है। तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध होगा? तो वो लड़की उसकी पुत्रवधू होगी, तो अमित क्या होगा? उसका ससुर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर ADGCGE इस क्रम को पूरा करेगा? देखिए इसमें 2 श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। एक तो डायरेक्ट ये ए के बाद में 3 A 1 पे आएगा, फिर 3 पे C, फिर 5 पे E, और एक ये श्रृंखला चल रही है। D कितने पे आ रहा? 4 पे, 4 और 3 7 पे G। अब 7 और 3 10 पे कौन आने वाला? आगे J आने वाला। ऑप्शन नंबर C राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सीरीज दी गई है उसे आपको पूरा करना। ठीक है, 20, 19, 17 क्वेश्चन मार्क दिया गया, 10, 5। देखिए 20 में से 1 घटाया कितना आएगा? 19। 19 में से 2 घटाए कितनी आएगी? 17। आगे क्या घटाना चाहिए? 3 घटाना चाहिए। 3 घटाएंगे तो आना चाहिए 14। 14 में से 4 घटाएंगे 10 आ रही है बिल्कुल। 10 में से 5 घटाए 5 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा, 14 आएंगे। तो यह थे आज के वीडियो के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी आंसर की। और आगे भी यह सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।